हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे टॉप वन लाइनर्स ऑफ अगस्त 2022, यानी कि 2022 के जो करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स की हमारी जो सीरीज चल रही है, इसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। जिस किसी ने अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। आपको ऊपर आई लिंक में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके 0 to 25 यानी कि 1 to 25 के जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का जो पहला वीडियो है वो पार्ट 1 आप लोग देखिए। उसके बाद ये पार्ट 2 है हमारा। इसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे, 25 वन लाइनर्स देखेंगे अगस्त 2022 के। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है कि किस कंपनी ने, क्वेश्चन नंबर 26 है ये, किस कंपनी ने सितंबर 2022 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू रोल आउट द फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम सेप्टेम्बर 2022। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाटा स्टील। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो फर्स्ट इंडिया स्कीम से रिलेटेड है और इसके साथ जो कोलैबोरेशन की है जिस कंपनी ने वो है टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। किस राज्य में नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। In which state Nitin Gadkari has inaugurated and laid the foundation stone of 6 national highway projects of 119 किलोमीटर वर्थ ऑफ रुपीज़ 2300 करोड़। इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जो हैं, परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी, इन्होंने 2300 करोड़ की 119 किलोमीटर की 6 NH बनाने की परियोजनाएं MP में इनॉग्रेट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको कि PMO बोलते हैं, के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी कि PMO का डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है। तो जो सही आंसर है वो है श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को PMO का नया डायरेक्टर बनाया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और अपॉइंटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, किसने अगस्त 2022 में भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति दी। Who has allowed invoicing and payments for international trade in Indian rupee in August 2022। तो इसका जो सही आंसर है वो है RBI। RBI ने ये अलाउ किया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हैं वो इंडियन रुपी में किए जा सकेंगे। जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं और जो इन्वॉइसिंग है, यानी कि जो बिल बनाने की, चालान बनाने की जो प्रक्रिया है वो इंडियन रुपी में अब किया जाएगा। अभी तक ये डॉलर में किया जाता था। इंडिया की जो फॉरेन करेंसी है वो डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। विच स्टेट टॉप्ड इन द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। 2021-22 में कृषि अवसंरचना में कौन सा राज्य शीर्ष है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो कृषि अवसंरचना निधि है, जो जिसको कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। तेजस्विनी शंकर ने किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक जीता है। तेजस्विनी शंकर वोन इंडियाज फर्स्ट मेडल इन द एथलेटिक्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बाय क्लिंचिंग हिस्टोरिक ब्रॉन्ज विच स्पोर्ट्स। तो जो तेजस्विनी शंकर है ये पुरुषों की ऊंची कूद के फाइनल में इन्होंने जीत के भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला मेडल दिलाया है। तो जो पुरुषों की ऊंची कूद इनका गेम है, इनका नाम है तेजस्विनी शंकर। एथलेटिक्स में राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक, पहला मेडल दिलाने वाले ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आता है, 18वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्याभ्यास, जिसको कि युद्धाभ्यास बोलते हैं, अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला है। The 18th India-US Joint Military Exercise युद्ध अभ्यास is scheduled to be held in October 2022 in which state of India। तो जो युद्धाभ्यास है वो किस स्टेट में होने वाला है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में युद्धाभ्यास होगा। तो ये क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि जो इंडिया और अमेरिका का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है युद्धाभ्यास। ये भी पूछा जा सकता है कि युद्धाभ्यास किस किस के बीच में होता है। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। और ये जो 18th इसका वर्जन है ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। कब? अक्टूबर 2022 में। तो 2-3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन, जिसको कि IDF WDS 2022 की मेजबानी करेगा।
विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। तो जो वर्ल्ड डेयरी समिट होगी वो उसको कौन होस्ट कर रहा है? इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। जो वर्ल्ड डेयरी समिट होगी 2022 की, उसको इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आता है, किस तेल कंपनी ने पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच ऑयल कंपनी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बांग्लादेश फॉर इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स? इसका जो सही आंसर है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडिया की जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसने बांग्लादेश के साथ MOU साइन किया है, यानी कि समझौता हस्ताक्षर किया है, जो पेट्रोलियम गुड्स होंगे उनको सप्लाई करने के लिए। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपके सामने जब रखे जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका आंसर है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल ने बांग्लादेश के साथ MOU साइन किया है। MOU से रिलेटेड भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंडिया के जो बायलैटरल संबंध हैं उनसे ये मतलब उस टॉपिक से ये क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ से भी ये कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवेज टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विसेज इन द कंट्री? तो ये है अमेज़न इंडिया। अमेज़न इंडिया ने इंडियन रेलवे के साथ कोलैबोरेशन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि अपनी डिलीवरी सर्विसेज हैं उसको बूस्ट करने के लिए। अमेज़न इंडिया और इंडियन रेलवेज़ के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, लंगट सिंह महाविद्यालय को विश्व में यूनेस्को की महत्वपूर्ण विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है। यह कॉलेज किस राज्य में स्थित है? लंगर सिंह कॉलेज हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज इंपॉर्टेंट हेरिटेज ऑब्जर्वेशंस इन द वर्ल्ड। द कॉलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। ये जो लंगर सिंह महाविद्यालय, जिसको कि यूनेस्को ने विरासत, जो विश्व की विरासत वेधशालाएं हैं उसकी सूची में जोड़ा है, उसकी लिस्ट में जोड़ा है, ये बिहार में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंडिया के लिए ये अचीवमेंट भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, मार्स 2 ही ऑर्बिटर को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? द मार्स रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर इज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसीज? इसका जो सही आंसर है वो है नासा। नासा द्वारा मार्क 2 ही ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए RBI के अनुसार भारत के लिए अनुमानित वास्तविक GDP दर क्या है? व्हाट इज द करंट रेपो रेट आफ्टर द RBI's MPC कमेटी हेल्ड द मीटिंग ऑन August 5, 2022? तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.2। इसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा गलत टाइप हो गया है। 7.2 जो है वो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए RBI द्वारा अनुमानित वास्तविक GDP है, एक्चुअल GDP है ये 7.2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान, जिसको कि शॉर्ट में चिराग बोला जा रहा है, ये योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग स्कीम फॉर EWS स्टूडेंट? इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने ये चिराग स्कीम शुरू की है, या फिर इसको बोलेंगे मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आता है, अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन के डैश यानी कि किस में विलय को मंजूरी दी है? इन अगस्त 2022 द US सीनेट हैज़ अप्रूव्ड फिनलैंड एंड स्वीडन्स एसेशन टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है नाटो। जो अमेरिका का सीनेट है उसने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा देश चंद्रमा पर मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च मिशन टू द मून? इसका जो सही आंसर है वो है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया चंद्रमा पर मिशन लॉन्च करने वाला 7वां देश बन गया है। तो इसमें दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा मिशन लॉन्च किया है, किसने किया है? तो ये साउथ कोरिया ने किया है। और साउथ कोरिया कौन से नंबर का देश बन गया, यानी कि 7। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस समय पर विश्व में कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने मून के लिए मिशन को लॉन्च किया है? तो वो है टोटल 7 देश हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं,
किस राज्य में 13 जिलों में से प्रत्येक में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट? इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपने पूरे 13 जिलों में से ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक जिले में एक गांव ऐसा होगा जो कि संस्कृत स्पीकिंग विलेज कहलाएगा, यानी कि संस्कृत भाषी गांव कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस व्हेन इज द नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कब मनाया जाता है? तो ये है 7 अगस्त। 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली साइंड MOU with Deloitte India to achieve the target of $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? तो ये जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है और ये MOU किस टारगेट को अचीव करने के लिए है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। भारत ने किस देश को हराकर 2022 सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता? इंडिया बीट विच कंट्री टू विन द 2022 सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप टाइटल? इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। तो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के सैफ कप जीता है, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आता है, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज ऑनर्ड विद द डीपाल नगरम डस्टम अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख? ये लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो ये किसको दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है दलाई लामा। दलाई लामा जो कि धार्मिक गुरु हैं, इनको लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का ये जो नाम है ये भी याद रखेंगे, डीपाल नगरम डस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 47। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? इसका जो सही आंसर है वो है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये जो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैं ये फर्स्ट वुमन डायरेक्टर हैं, वुमन डायरेक्टर जनरल हैं किसकी? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक हैं, महानिदेशक हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो महिला महानिदेशक बनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहली है, ये फर्स्ट है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका जो नाम है वो याद रखेंगे, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, या फिर NK से भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर शॉर्ट में थोड़ा याद रखना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ, जिसको कि FIDE बोलते हैं, इसका उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज़ इलेक्टेड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन? तो जो FIDE का डिप्टी प्रेसिडेंट या फिर यानी कि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं भारत के विश्वनाथ आनंद। भारत के विश्वनाथ आनंद को FIDE का उपाध्यक्ष डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? गुस्तावो पेट्रो हैज़ टेकन द चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका जो सही आंसर है वो है कोलंबिया। तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने, ये नाम याद रखेंगे, गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, कहाँ के? कोलंबिया के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करने के लिए अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का नाम क्या होगा? इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। Recently, the Indian Army conducted Pan-India Satellite Communication Exercise to test the operational readiness and robustness of its high-tech satellite communication systems. What was the name of this exercise? ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है ये पूछा गया है। ये जो एक्सरसाइज है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी और इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो है स्काईलाइट। स्काईलाइट एक एक्सरसाइज थी जिसको कि अभी इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी, या फिर हाईटेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करने के लिए, उसके रेडीनेस, उसकी रोबस्टनेस को चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई थी। इसका नाम था स्काईलाइट। तो इस तरीके से दोस्तों हमने
इस वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखे हैं। 25 क्वेश्चंस का पहला वीडियो हम पार्ट 1 में बना चुके हैं। पार्ट 1 जिस किसी ने नहीं देखा है, वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1 देखिए जाके। पार्ट 2 में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। टोटल अगस्त से अभी तक हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आगे आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रोफेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू।